आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक बार मेरे वचन टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मैं अपने भक्त के वचनों का निर्वाह करता हूं। परमात्मा के इसी स्वभाव को देख करके ही लोगों ने कहा था, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त का मान कभी टलने नहीं देते हैं, अपने भक्त का वचन कभी टलने नहीं देते हैं, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कभी टलने नहीं देते हैं, उसके पीछे अपने वचन को परित्याग कर देते हैं। इतने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं मेरे परमात्मा, बशर्ते कि हम भक्त हों। हरि बोल। हम में से अधिकांश किंकर कंचन कोह काम के, हम राम के गुलाम नहीं बने हैं, हम कंचन के गुलाम बने हैं, क्रोध के गुलाम बने हैं, बात बात में तमतमा जाते हैं, काम के गुलाम बने हैं। राम के गुलाम बने तो बात ही क्या है। उसकी भक्ति, लेकिन मैंने देखा है भगवान की लीलाओं को बहुत उसकी कृपा से अनुभव करके, और ये कहने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि परमात्मा ने एक दिन ऐसा आया रण भी छोड़ा है, एक दिन ऐसा आया अपना प्रण भी छोड़ा है। भीष्म पितामह के टाइम में भीष्म पितामह प्रण करते हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं बिना शस्त्र के युद्ध करूंगा, युद्ध भूमि में सम्मिलित होऊंगा। एक तरफ बिना शस्त्र के मैं हूं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। दोनों में से जो मांगना चाहो मांग लो। दुर्योधन सेना मांग करके ले गया, लेकिन पांडव कहते हैं तू अगर हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। दे दो सेना उनको, अस्त्र शस्त्र उनको दे दो, पर तुम हमारा साथ मत छोड़ देना कभी। सब कुछ दे दो दुनिया को। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं युद्ध भूमि में भगवान के हाथों से शस्त्र ग्रहण करके दिखाऊंगा, शस्त्र ग्रहण करा के दिखाऊंगा। भगवान कहते हैं मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह एक दिन आता है, कान तक खींच खींच करके तीर मारता है, हाहाकार मच जाता है सेना में। युद्ध चरम उत्कर्ष पर पहुंच रहा है। ऐसे में एक घड़ी ऐसी भी आई कि भगवान कृष्ण ने देखा कि सेना बहुत बेहाल हो रही है। चाबुक उठा करके भाग लिए। भीष्म पितामह ने शस्त्र नीचे किया, केशव बस तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़नी थी, तुमने शस्त्र ग्रहण कर लिया है, तुम शस्त्र ग्रहण करके दौड़े आ रहे हो। भगवान उसमें भी कोई संकोच नहीं करते हैं। ये उदाहरण बता रहे हैं कि रण भी छोड़ देते हैं। लीलाओं में हमने देखा कि प्रण भी एक दिन छोड़ देते हैं, लेकिन संपूर्ण लीलाओं का अवलोकन करके एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला कि किसी शरण में आए हुए को छोड़ा। वो रण को छोड़ के जा सकते हैं, प्रण को छोड़ देते हैं, लेकिन शरण में आए हुए को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो एक बार सच्चे हृदय से उसकी चरण शरण ग्रहण करके तो देख। हम स्वयं दूर हो जाते हैं, वो कभी हमें दूर नहीं करता है। अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने, वो तो सीधे सीधे कहता है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पापों में तिनहि विलोकत हान। हनुमान जी भी बड़े गर्व का अनुभव करते हैं कि मेरे परमात्मा कभी शरणागत का परित्याग नहीं करते। प्रार्थना करना, ए परमात्मा चाहे सब छूट जाए पर तेरी चरण शरण न छूट जाए, तेरा हाथ और साथ न छूट जाए कभी। इस दुनिया के मेले में भटक ना जाए कहीं, खो ना जाए कहीं। ये आंखें हमारी कहीं उलझ ना जाए,
एक कान किसी शब्द की ओर आकर्षित होकर के उलझ न जाए, हमारी इंद्रियां हमें इधर उधर उलझा करके न पटक दें। ये अगर उलझे ही तो तेरे से उलझ जाए बस। उलझी अखियां मनमोहन सो, उलझी अखियां सुलझे कहो कैसे। ऐसी उलझ जाए तेरे रूप झाल में ये, चाहूं तो भी कभी उधर से छूट ना पाए। हरि बोल। हरि बोल। नेम धर्म आचार तप, हरि बोल। ये सब किया, प्रेम नहीं है तो अधूरा है। ऐ परमात्मा, सच्चा प्रेम तेरे चरणों में निरंतर इस हृदय में हो। तेरे चरण कमलों का मैं भौरा बन जाऊं। जैसे भौरा कमल की गंध में मगन हो जाता है, उसे यह एहसास भी नहीं रहता कि कब संध्या काल हुआ, और उसमें कैद हो जाता है, मुक्त भी नहीं होना चाहता है। जो कई लोग कहते ना कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरे चरण कमलों में तो ये मन भौरा बन करके कैद हो जाए, हम रिहाई भी नहीं चाहते हैं। हम ईश्वर लकड़ी में छेद कर सकता है भौरा, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काटता है, काटने नहीं चाहता है। वो इतना प्यार है, इतना आकर्षण है उस गंध के प्रति। मेरा मन भौरा बन जाए तेरे चरण कमल का, कभी उससे दूर ना हो जाए। कुंती, मांग लो क्या मांगना चाहती हो। महाभारत के युद्ध के बाद में श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा मन करे वो मांग लो। बहुत कष्ट उठाए हैं तुमने, तुम्हारे परिवार ने। प्रारंभ से देखिए कितने कष्ट उठाए हैं कुंती ने, पैदा होने से लेकर के। विवाह भी हुआ तो किससे ही? पीलिया के रोगी से। पीलिया है उस जमाने में और भी बहुत सारे जीवन गाथा को अगर मैं कहूं तो आपको लगेगा, हम लोग बात बात में कहते हैं हमसे बड़ा दुखी कौन है, हमसे बड़ा दुखी कौन है। कुंती के जीवन को उठा के देखो। बाल्यावस्था से जो संघर्ष में जीवन जिया है इस महिला ने, कैसे कैसे अपने बच्चों को भी और माद्री के बच्चों को भी पाला है। अपनों ने ही सब कुछ छीन लिया है। जंगलों में भटकने को भी विवश हो रहे हैं, मजबूर हैं। जिसकी औलाद उसके सामने ये हालत हो रही है। जिसकी बहू के 5 बेटों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों युद्ध भूमि में। पूरी गाथा नहीं सुना रहा। इतने अपार दुख सहने के बाद भी उसने कभी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम कम नहीं होने दिया है, याद रखना। हम भी प्रार्थना करते हैं लेकिन खरे नहीं उतर पाते हैं। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। बहुत सुख आ जाता है तो मगन हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और जब बहुत दुख आता है तो भी भूल जाते हैं। क्या मिला भगवान का नाम, क्या मिला भक्ति करके, क्या मिला। हमारा विश्वास अविश्वास में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था
हमारी आस्तिकता कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता है, अधिकांशता देखिए। लेकिन पांडवों ने, कुंती ने कभी अपना प्रेम कम नहीं होने दिया है भगवान के प्रति, इतने घोर दुखों को उठा करके भी। परमात्मा कहते हैं मांग लो कुंती, आज क्या मांगना चाहती हो, जो तुम्हारे मन में आए मांग लो। बहुत कष्ट उठाए हैं तुमने और तुम्हारे परिवार ने। कुंती कहती है हे प्रभु, भतीजा नहीं, हे प्रभु हम पर बहुत दुख आए ना। बोले हां, बहुत घोर दुख आए ना। हां, अपने कर्मों से आए ना। उन घोर दुखों में भी हमने तुम्हें ही पुकारा ना, दुनिया को तो नहीं पुकारा ना। बोले हां, और जब जब हमने पुकारा तुमने आके हमें उबारा ना, हमें सहारा दिया ना, हमारी रक्षा करी ना। बस उसी बात को याद करके ए कन्हैया एक ही बात कहती हो, वो राज्य और सुख हमें मत दे देना जिसे पाकर के तू दूर हो जाए, और वो दुख और कष्ट भी चाहे देते रहना जिसमें तेरा हाथ और साथ बना रहे, तू कभी दूर ना हो जाए हमसे। एक क्षण को भी तेरी विस्मृति ना हो जाए। सब छूट जाए लेकिन तेरा साथ ना छूट जाए कहीं। हरि बोल। चाहे जग छूटे जहान छूटे, दाता तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। लोग भजन गाया करते हैं, पर ये खाली जबान से गाने का नहीं, हृदय से भाव उत्पन्न हो जाए। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ये अति दुस्तरं तरन्ति ते। विनिश्चितं वदामि, निश्चित तौर पर कह रहा हूं, पक्के विश्वास से साथ कह रहा हूं। न अन्यथा वचांसि में, बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूं, असत्य नहीं है ये, मिथ्या नहीं है, अन्यथा मत समझना इसे। पक्का सिद्धांत, पक्का सिद्धांत, यह सिद्धांत अपेल। हरिम नरा भजंती ये अति दुस्तरम तरंती ते। परमात्मा श्री हरि का जो भजन करते हैं, इस अपार भव सागर को वही पार कर सकते हैं। दुखों से छुटकारा, रोगों से छुटकारा, भय शोक से छुटकारा, पा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। बहुत कुछ सुना है आपने इस बीच में, बस पूर्णता में यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करो, लेकिन परमात्मा की स्मृति कभी हमसे दूर ना हो जाए। परमात्मा की स्मृति ही सारे सुखों का मूल है, और परमात्मा की विस्मृति दुखों और विपत्तियों को आमंत्रित करना है। समझ लो कि तुमने खुद इनवाइट किया है दुखों को और विपत्तियों को। यदि परमात्मा को भूल जाते हो तो, धर्म को भूल जाते हो तो, हर क्षण हमारे साथ रहे, हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में जुड़ जाए, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए धर्म, जीवन का अभिन्न अंग बन जाए परमात्मा, एक क्षण को भी दूर ना हो। हनुमान जी ने कहा था, मां जानकी की वो दीन दशा देख करके वापिस लौट करके श्री राम से कहते हैं, निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समबीत। ए मेरे परमात्मा, एक एक पलक झपकने का समय भी कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है मां जानकी का। यानी कितनी दुखी हैं, कहने का भाव यह है, बहुत दुखी है सीता, मां जानकी बहुत दुखी है, क्योंकि दुख की घड़ियां ही कांटे नहीं कटती हैं, एक एक क्षण भी कल्पों के समान लगता है। सुख और आनंद की घड़ियां जाते नहीं पता चल, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, पता ही नहीं चलता है।
जहां आदमी सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, दिन जाते नहीं पता चलता है कब सुबह हुई कब शाम हुई, वरना वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। करीब बोलना। अयोध्या में अगर सुख की घड़ियां आई थी, श्री राम अवतरित होकर के आए हैं, तो तुलसी ने लिखा मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। एक महीने का एक दिन हो गया, हुआ ऐसा। अगर कोई ना भी माने तो इतना तो कह सकते, इतना आनंद आया कि एक महीना भी एक दिन जैसा लग रहा है। श्री राम बन के कष्टों में भी सुख का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करते हैं, हंसते हंसते चलते हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, उनको कोई दुख नहीं हो रहा है। इसी से पता चल रहा है कि 14 वर्ष की अवधि को कहते हैं दिवस जात नहीं लागे ही 12, दिन जाते पता भी नहीं चलेगा, यूं निकल जाएंगे। उन्हें कष्ट नहीं है, वो दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, वो वहां भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में जब हम सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, दिन जाते पता नहीं चलता है, वक्त कटते पता नहीं चलता है। और जब हम कहीं पर भी दुख और कष्ट का अनुभव करते हैं, हो ना हो अलग विषय है, तो एक एक क्षण काटना भारी हो जाता है। हरि बोल। हे परमात्मा श्री राम, मां जानकी बहुत दुखी है। एक एक निमिष माने पलक झपकने का समय भी एक ही कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत। जल्दी चलो प्रभु, विलंब मत करो। अपनी भुजाओं के बल पर इन राक्षसों के दलों को जीत करके मां जानकी को वापस ले करके आओ, उस घोर नरक से बचाओ उन्हें। श्री राम तुरंत एक बात कहते हैं, वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। हे पवन पुत्र, मन से वचन से कर्म से जिसको मेरा ही आश्रय है, मेरा ही भरोसा है, अपने कर्मों से दुख चाहे आए लेकिन वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष में तो क्या, सपने में भी उसको अनुभव नहीं होगा दुख का, और विपत्ति का अनुभव नहीं होगा, निकल जाएगा। हरि बोल। पांडवों पर जो दुख और कष्ट आए, उसका एक अंश भी किसी पर आ जाए, आए अपने कर्मों से ही, परमात्मा नहीं देते हैं दुख। एक अंश भी अगर भगवान ना करे किसी पर आ जाए तो डगमगा जाएगा, विचलित हो जाएगा, इस जीवन लीला को भी समाप्त कर बैठेगा। क्या हालत होगी उसकी। इतने अपार घोर दुखों की, कष्टों की, विपत्तियों की, संघर्ष की उस खाई को कैसे पार कर गए, क्योंकि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। परमात्मा पर भरोसा है, परमात्मा का बल है साथ में, परमात्मा से ही आस है, किसी और से आस नहीं है। अपने ही धोखा देंगे तो किससे उम्मीद करेंगे। एक उसी पर विश्वास है बस। निकाल गए उन दुख की घड़ियों को पार कर गए। एक उसी पर विश्वास है बस। निकाल गए उन दुख की घड़ियों को पार कर गए। जिसे मन से, वचन से और कर्म से मेरा ही आश्रय है, मेरी ही गति है, मेरा ही भरोसा है, प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्न में भी उस पर विपत्ति नहीं हो सकती, और आई भी तो वो अनुभव नहीं करेगा। जरा सा पैर में कांटा चुभता है, क्या हालत होती है। भीष्म पितामह का सारा तीरों से शरीर छलनी है, आंख से एक आंसू नहीं निकल रहा है। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी स्वयं अपनी मर्जी से उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरि बोल। कष्ट में ताकत नहीं है जो हमें दुखी कर जाए, हम दुखी होते हैं।
वही दुख एक को दुखी करता है, दूसरे को नहीं करता है। कोई नहीं, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहा है, ये नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। यही सोचते सोचते टाइम निकाल जाता है। हरि बोलना। सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। सुख आया है तो इतराओ मत, और दुख आया तो घबराओ मत। परमात्मा का स्मरण करो, वही कृपा करके हमें उबार सकता है, तार सकता है, संहार सकता है, और किसी की ताकत नहीं है। हरि बोल। हनुमान जी को अपने शब्द बदलने पड़े हैं। जब श्री राम ने कहा कि मन वचन कर्म से जिसको मेरा ही आश्रय है, हनुमान जी को अपने शब्द बदलने पड़े हैं। जब श्री राम ने कहा कि मन वचन कर्म से जिसको मेरा ही आश्रय है, हे पवन पुत्र, प्रत्यक्ष तो क्या सपने में भी उस पर विपत्ति नहीं आ सकती है, और आई तो वो घबरा नहीं सकता है, वो दुखी नहीं होगा। दुख में और दुखी में बहुत अंतर है, कम में और कमी में बहुत है। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं, कमी महसूस होना दुख का कारण है। जिस चीज की हमें कमी महसूस होती है हम उससे दुखी होते हैं, कितना भी हो, लेकिन जिस चीज की कमी हमें अनुभव होगी वो दुखी करती है हमें। सुख के कितने भी पदार्थ हैं हमारे पास, वो सुख का आधार नहीं है। हम सुखी होना जानते हैं नहीं? हमने अपने मन को किस तरह का बनाया है, क्योंकि अनुभव सुख और दुख का मन करता है, और मन अगर उसको दे दिया तो कौन अनुभव करेगा? सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। इस सुख का भी और दुख का भी आधार मन है, क्योंकि अनुभव करता है। जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, हम कितने भी सुख में रहें, हम अपने आप को सुखी नहीं महसूस करेंगे। मैंने कहा था ना, आम के बगीचे में रहने वाला, एयर कंडीशन महल में रहने वाला कभी नहीं करता कितना मजा आ रहा है, उसे अनुभव नहीं हो रहा है वो कितने सुख में है, कितने आनंद में है। लेकिन तेज धूप में जो चल के आ रहा है, उसको एयर कंडीशन बंगला ना मिले, कूलर ना मिले, पंखा ना मिले, हाथ का पंखा भी ना मिले, आम का बगीचा तो क्या, बस खाली एक पेड़ की थोड़ी सी छाया मिल जाए, एकदम निकलता है, कितना सुकून मिल रहा है, कितनी शांति। आम के बगीचे में रह के नहीं निकली, एयर कंडीशन बंगलों में रह करके नहीं निकला कभी। वहां एकदम से आनंद की ध्वनि निकलने लगती है बाहर, कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, थोड़ी सी छाया मिल जाए, बड़ा सुख मिलता है। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। अनुभव किया है मैंने कि तेरी शरण में मुझे क्या सुख मिल रहा है। और जो तन से आया है शरण में, मन अभी तक जुड़ा ही नहीं है, वो कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। मन के अनुकूल हो गया तो बहुत सुखी है, खुश है, चेहरा चमकता हुआ है, हा 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 ही हो रही है। और जरा सा मन के प्रतिकूल हुआ तो हरि बोलना, क्योंकि मन उन्हीं में लगा है, मन उसमें लगा ही नहीं है अभी। शरण में आने का तात्पर्य नहीं, भगवान ने कहा शरणागत को मैं नहीं छोड़ता हूं, चाहे मेरा नुकसान भी क्यों ना हो जाए। मैं तो स्वयं उसे, अगर दुर्जन भी है तो साधु बना देता हूं, करऊं सद्यते ही साधु समाना। लेकिन तज मद मोह कपट छल नाना, अकड़ को छोड़ के आए। अकड़ ऐसी भरी पड़ी है, चाहे 2 कौड़ी की भी हमारी वो ना होगी हैसियत, लेकिन अकड़ इतनी है कि पूछो मत। भगवान को भी नहीं छोड़ते, गुरु को भी नहीं छोड़ेंगे, मां बाप को भी नहीं, ऐसी अकड़ दिखाएंगे हम बात बात पे। पता नहीं काहे की अकड़ है, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, लेकिन बू इतनी भरी हुई है कि, और वो भी खुशबू नहीं है, बदबू ही भरी हुई है टोटल। हरि बोल।
तज मद मोह, अज्ञान भरा हुआ है, भ्रम भरे हुए हैं, आसक्ति भरी हुई है, नहीं छोड़ पाए उसको। तज मद मोह, कपट, कपट इतना भरा हुआ है मन में, इस कपट की दीवार के कारण पारस पास में है लेकिन लोहा सोना नहीं बन पा रहा है। स्वर्ण बन जाता जीवन, लेकिन बीच में दीवार आ गई है। पारस पत्थर को किसी ने कागज में लपेट करके लोहे की डिब्बी में रखा हुआ है। अब लोहे की डिब्बी में पारस है, लोहे को सोना बनाता है, लेकिन लोहे की डिब्बी ही जो साथ रहती है वो ही नहीं बनी अभी तक, जिसमें भरा हुआ रखा है। एक बार उस कागज को हटाया तो डिब्बी में रखना तो दूर, छूते ही स्वर्ण बन जाएगा। कई बोल तज मद मोह कपट छल, ये जो विभिन्न प्रकार के छल करते हैं हम, उस छलिया से, क्योंकि मैंने कहा था ना, हर चीज में तुम जो करोगे उसका तुम ये सोच लो कि वो सबकी चरम सीमा है, हर चीज की। दुनिया में ऐसा कोई डर नहीं जो उससे बड़ा हो। भयानाम भयम, और ये बोलना खतरनाक भी बहुत है वो, याद रखना, खाली कोमल नहीं है। भयानाम भयम भीषणम भीषण, इतना विकराल भी है वो कि उसकी विकरालता के मारे अर्जुन कह तो बैठा कि अपना विराट रूप दिखा दो, लेकिन जब कहीं आग निकल, दावानन निकल रहा, कहीं जीभ लपलपा रही, कहीं कुछ हो रहा, हालत खराब, प्रभु वही रूप डी के, इसे बंद करो, इसे बंद करो, घबरा गया है, चरणों में गिर पड़ा है। हरि बोल। काल का भी महाकाल है फिर वो। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति ही प्राणी नाम पावनम पाव, दुनिया में इतना कोई पवित्र नहीं कर सकता जितना वो पवित्र कर सकता है। अगर गंगा मैया भी पवित्र कर रही है, वो भी उसके चरणों से ही निकली है, कहीं और से नहीं। हर चीज की चरम सीमा है, इतना पवित्र करने वाला भी कोई नहीं है दुनिया में। तुम अगर छल करोगे, उससे बड़ा छलिया फिर कोई नहीं है। वो छलिया नंद को हमें तो फिर जोगनिया बना है कयोरी। हरि बोलना है। छल छोड़ के जो चाहता उसको, वो छलिया भी उसी को चाहा करता। दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता। है राम हमारे स्नेही सखा, है श्याम हमारे स्नेही सखा, यह मीठी सी बात कहा करता, जिन नैनों में नीर बहा करता। मन के प्रतिकूल होने पर नहीं, टें जरा देर में शुरू हो जाता है। दुख में नहीं, कष्टों में नहीं, विपत्तियों में नहीं, अपमान में नहीं, उसके प्यार में नीर बहे तब। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम बसा करता। दृगबिंदु बताते हैं कि घनश्याम है इनमें, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। तेरी आंख में घनश्याम बसे हैं या नहीं, ये प्रेम के आंसू बताते हैं तेरे। हरि बोलना, विरह के आंसू बताते हैं। फिर तू क्रोध की आग में नहीं जलता, द्वेष की आग में नहीं जलता, घृणा की आग में नहीं जलता, बदले की आग में नहीं जलता, अहंकार की आग में नहीं जलता, काम वासना की आग में नहीं जलता, उसकी प्रेम की विरहाग्नि में जलता है। जलता तो दिया भी है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, तिल तिल करके, जल जल करके भी, अपने घर को अंधेरे में रख करके भी दुनिया को रोशनी दे रहा है, अंधकार से उबार रहा है, ठोकरों से बचा रहा है। जलते तुम भी हो, जलता दिया भी है। हरि बोलना, जलते तुम भी हो, जलते संत भी हैं, जलते तुम भी हो, जलते प्रेमी भी हैं। हरि बोलना। लेकिन बड़ा अंतर है जलने जलने में, बहुत अंतर है। प्रेम की आग में जल रहे हैं, उसके विरह की आग में जल रहे हैं।
अगर तू छल करे, उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। तू अगर माया करता है, वो तो मायापति है, क्या चलेगी तेरी माया उसके सामने। रावण मायावी है, अपनी माया के बल पर सीता को पाना चाहता है, भगवान को अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहता है। नकली ऐसा हिरण बनाऊं कि कोई पहचान ना पाए, ऐसा दुनिया में कभी हिरण ना हुआ हो, ऐसा बना दूं मैं। भगवान कहते हैं मैं ऐसी सीता बना दूं नकली, तू अपना सारा खानदान खत्म करा बैठे और तेरे को पता भी ना चले। हरि बोल। तुझे पता ही नहीं चलेगा कि जो सीता में लेकर के आया हूं वो असली है या उसकी छाया है खाली। हरि बोल। तू क्या माया दिखाएगा। श्रीमद् भागवत में गलत नहीं कहा है, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं उनको वैसे ही मिलता हूं। फिर तू छल कर, खुद ही चला जाएगा, तो याद रखना। हरि बोल। तू माया कर, खुद ही माया के प्रभाव में ग्रसित रहेगा हर समय। माया, मेरे से बड़ा माया का पति कौन हो सकता है। और अगर तू प्रेम करे तो मेरे जैसा प्रेम करने वाला भी कोई नहीं। फिर मेरे जैसा प्रेम करने वाला भी दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। लाख खोजता रहना तो दुनिया में खोजेगा, आखिर में धोखा ही मिलेगा। बिल्कुल सेमल के फूल की तरह है, जो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन खोलो तो बस उड़ जाता है रुई बन के। ऐ परमात्मा, तेरे चरणों में निरंतर प्रेम बने, और इसी जन्म में नहीं, मैं तो जन्म जन्मांतर में चाहता हूं। हृदय से प्रार्थना करो। लोग चाहते होंगे मुक्ति, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। लोग चाहते होंगे राजपाट, हमें नहीं चाहिए। मान सम्मान चाहते हो, हमें नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। और कोई आवश्यक नहीं कि आप मुझसे प्रेम करो, मैं आपसे प्रेम करूं। आप मुझसे प्रेम करो, यह मेरा प्रतिबंध नहीं है। आपको मजबूर नहीं कर सकता मैं प्रेम करने के लिए। मेरे प्रेम में कशिश होगी तो तू प्यार करेगा ही, संदेह ही नहीं है इसमें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे प्यार करो। बस इतना तो मैं मांग सकता हूं ना कि मेरा प्यार कभी कम ना हो। पूरी रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसी ने क्या प्रार्थना की है, वहां वहां कर उठोगे अगर जानोगे तो। अंत में जाके कह रहा है, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। मुझे राम प्रिय लगे, ये नहीं कहा कि राम को मैं प्रिय लगूं। हरि बोल। कितना विचित्र देखिए आप। भक्ति की पराकाष्ठा है यहां, प्रेम की पराकाष्ठा है यहां। कामी ही नारी प्यारी जिमी, और ये सारा का सारा अगर गहराई से सोच करके देखोगे, ये वन साइडेड लव का उदाहरण है, एक पक्षीय प्रेम का उदाहरण है। तू प्रेम करे ना करे, मेरा प्रेम हो। हरि बोल। कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी व्यक्ति को कोई स्त्री प्रिय होती है, लेकिन उस स्त्री को वो कामी प्रिय होगा, गारंटी है। एक तरफ का प्रेम है, एक तरफ। किसी कामी व्यक्ति को कोई स्त्री प्रिय है, लेकिन उस स्त्री को वो कामी प्रिय हो, तो गारंटी नहीं। और किसी कामी स्त्री को अगर कोई पुरुष प्रिय है, लेकिन उस पुरुष को वो स्त्री भी प्रिय हो, वो गारंटी नहीं। एक कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है, या कोई कामी स्त्री किसी पुरुष से प्रेम रखती है, कोई जरूरी नहीं कि दूसरा वाला भी प्रेम रखे, वो प्रेम करे ना करे, लेकिन वो प्यार करता है।
ऐसे ही मेरा प्यार आपसे बनता है। जैसे कामी स्त्री या पुरुष जिससे प्रेम करता है वो करे ना करे, लेकिन उस रात दिन उसी के ख्यालों में खोया रहता है, रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, रात दिन उसी को पाने का यत्न करता रहता है। ऐसे ही रात दिन मैं तेरे ख्यालों में खोया रहूं, तेरे बारे में ही सोचता रहूं और तुझे पाने का ही यत्न करता रहूं। बस हरि बोल। लोभी ही प्रिय जिमिदाम, जैसे लोभी को धन प्रिय है ना, ऐसे प्रिय लगो मेरे को राम। यानी ये भी वन साइडेड लव है। लोभी को धन प्रिय है, लेकिन धन को लोभी प्रिय हो को गारंटी नहीं, कब साथ छोड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हरि बोलना। चंचल है ये लक्ष्मी, एक भगवान के चरणों के अलावा कहीं भी स्थिर नहीं रहती है ये। वो जब भी देखोगे क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए भगवान के चरण दबा रही है, बस उनके चरणों में तो स्थिर दिखाई देगी, शांत दिखाई देगी, वरना ये इतनी चंचल है, यहां से वहां पहुंच जाए, वहां से वहां पहुंच जाए। कहां से कहां उतरते देखा लोगों को और कहां नीचे से ऊपर चढ़ते देखा है लोगों को, अपनी मेहनत के बल पर, बड़ों के आशीर्वाद के बल पर, कृपा के बल पर, जिस वजह से भी देखो आप, लेकिन चंचल है, नहीं टिकती है एक जगह पर। लोभी को धन प्रिय है, लेकिन धन को लोभी प्रिय हो को गारंटी नहीं है। ऐसे आपको मैं प्रिय हूं, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे आप प्रिय हो बस। और जैसे लोभी हर समय धन के बारे में ही सोचता रहता है, धन के ख्यालों में ही खोया रहता है, धन को जैसे तैसे पाना चाहता है, ऐसे ही है मेरे परमात्मा, मैं रात दिन तेरे ख्यालों में खोया रहूं, तेरे बारे में ही विचार करता रहूं और जैसे तैसे बस तुझे ही पाना चाहूं, कुछ और नहीं। क्या बात है। आम आदमी कहेगा हम तेरे से प्यार करते, तू हमसे करता है कि नहीं करता है? सीता नहीं पूछ रही है, माया सीता अवश्य प्रश्न कर सकती है कि क्या राम जी मुझसे प्यार करते हैं, मैं उन्हें याद करती हूं, वो याद करते हैं? हनुमान जी को कहना पड़ा तुम ते प्रेम राम के दूना, जितना तुम प्रेम करते हो उसको दुगना श्री राम तुमसे प्यार करते हैं। अरे वो सच है। तुम एक कदम इधर बढ़ो, वो इतने कदम बढ़ जाएगा कि शायद कई बार तुम्हें अगला कदम रखने की आवश्यकता भी ना पड़े। लोग कहते हैं जो तू आवे एक पग, भगवान कह रहे हैं मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रहा हो काठ सो, मैं लोहे की लाठ। अगर तू लकड़ी की तरह कठोर है तो लाठ की तरह कठोर हूं फिर मैं है? और अगर तू एक कदम मेरी ओर आता है, मैं 60 कदम तेरी ओर बढ़ता हूं। ये लोगों ने अपनी भावना से रखा है, उनकी भावना को भी प्रणाम, लेकिन मुझे तो कुछ और लगता है। मैं वो कहे बिना नहीं रहूंगा। मैं कहता हूं अगर एक कदम हमने रखा और वो एक कदम भी हमारी ओर रख दे, दूसरा कदम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक कदम में तो सारी दुनिया को नाप के दिखा दिया उसने 52 अवतार में, दूसरे में सब नाप दिया, तीसरा पैर रखने को तो जगह भी नहीं मिली। कितना लंबा पैर है उसका है? महाराज जी के साथ भी जब घूमने निकलते हो, दौड़ दौड़ के चलते हो आप, महाराज जी यहां हमारे तो 3-4 कदम हो जाते हैं, आपका 1 कदम होता। अरे बोलना, जोर से बोलना। और महाराज जी के महाराज जी, तुम 1 कदम उधर बढ़ा के देखना, अगर उसने 1 कदम भी बढ़ा दिया आगे, दूसरा कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दुर्भाग्य से अगर 1 कदम तुम पीछे कर बैठे, या 1 कदम तुम्हारा पीछे हो गया और 1 कदम उसने भी पीछे कर लिया, तो इस खाई को कभी पाट भी नहीं पाओगे। 1 कदम अगर उसने पीछे कभी कर, तो हमारे 1 कदम पीछे करना है, उसने भी 1 कदम, तो वो कदम फिर दूर होने में भी उतना ही लंबा है, फिर उस खाई को कभी पाट नहीं पाओगे। यहां आगे ही आगे बढ़े बस, कदम पीछे ना हटे कभी। बस तेरी कृपा बनी रहे। ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया है, यही मांग लेना। जिसने कृपा के महत्व को अनुभव किया है वो कहता है कुछ और मिले ना मिले, तेरी कृपा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। और तेरी कृपा ना मिली, सब कुछ भी मिल गया,
सब कुछ पाके भी खाली है हमारी झोली, अधूरे अधूरे से लगेंगे, कुछ अभाव सा खलता रहेगा। एक चौपाई में गा जाते हो सुंदरकांड में, लेकिन मैंने बताया था कितना गहरा भाव नजर आता है। जब देखा कि ये राम का प्रिय है, ये राम इसे प्रिय है, तो मां ने वरदान दिया है, हे पवन पुत्र, आशीष दीन राम प्रिय जाना। राम प्रिय जान करके आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद भी देख करके दो, तुम्हारा आशीर्वाद फलीभूत होगा। शराबी कबाबी को आप कहो कि स्वस्थ रहना, नहीं रह पाएगा, तुम्हारा आशीर्वाद बेकार हो जाएगा। हरि बोल, नहीं रहेगा। ज्वारी को तुम कहो जाओ धन धान्य संपन्न हो जाओ, कब नष्ट हो जाएगा पता भी नहीं चला, तुम्हारा आशीर्वाद बेकार गया। एक कुकर्मी आदमी को, व्यभिचारी आदमी को, या तेरा यश फैले हो ही नहीं सकता है निंदा के अलावा। हरि बोलना, तुम्हारा आशीर्वाद फेल हो जाएगा। इसलिए महापुरुष जब सामूहिक रूप से कहते हैं, यही कहते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। परमात्मा सबको सन्मति देना, क्योंकि सन्मति मिल गई सब कुछ मिल। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जब देखा कि राम को प्रिय है और इसे राम प्रिय है, इसको जो वरदान दूंगी वो तो सिद्ध होगा। हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। हमें एक चौपाई में जल्दी से गा जाते हैं इसे, लेकिन ये तो बड़ी लंबी कथा है। मां जानकी कहती है जाओ तुम बल के भंडार हो जाओ। लगता है हनुमान जी ने आगे से कहा, मां कुछ ऐसा वरदान दो जो हमेशा मेरा साथ निभाए। ये ताकत तो राक्षसों में भी बहुत है, पर ऐसी ताकत का क्या काम जो दूसरों को सताने के काम आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ताकत। बल में तो राक्षस भी कम नहीं है। आशीर्वाद दो तो कुछ अच्छा सा आशीर्वाद दो। खुशी नहीं हुई, मां आशीर्वाद दे रही है और प्रसन्नता ना हो। आप देखिएगा आम आदमी भी आपको तोहफा देता है, आप संभाल के रखते हो, और भक्ति रूपा शांति रूपा साक्षात जगदंबा मां जानकी अपने गले का हार उतार करके दे रही है, उसे भी प्रसाद रूप में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मैं तो जो चाहता हूं मुझे वो मिलना चाहिए। जिसमें राम नहीं है बेकार है मेरे लिए, वो 9 लाख का हार भी बेकार है मेरे लिए, नहीं चाहिए मुझे। खुशी नहीं हुई है, मां आशीर्वाद, जानकी आशीर्वाद दे रही है, जगत माता आशीर्वाद दे रही है। नहीं, ताकत, और फिर ताकत, ऐसी ताकत किस काम की है जो दूसरों को सताने के काम आए। बोल नहीं नहीं बेटा, हो तात बलशील निधाना, ताकत तो आए लेकिन साथ में शील भी रहे तुम्हारे अंदर। अहंकारी ना बनो, कुपात्र ना बनो, और उसका दुरुपयोग ना करो। तुम जाओ, खूब ताकत हो तुम्हारे अंदर, लेकिन मां एक दिन तो तुम्हारा आशीर्वाद बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या कहते हो बेटा? बोले जब बुढ़ापा आता है ना, अच्छे अच्छे ताकतवर भी निर्बल हो जाते हैं। अरे बोल, ये शरीर अशक्त हो जाता है, आंख से दिखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, पैरों से चलना बंद हो जाता है, कुछ करना बंद हो जाता है, सोचना भी कम हो जाता है, सब कुछ कम 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 कम। हरि बोल रहा है, वो ताकत नहीं रहती है। जब वृद्धावस्था आएगी तब आपका वरदान कहां जाएगा? तब कहते हैं अगला वरदान, अजर जाओ, बुढ़ापे के रहित हो जाओ। ठीक है मां, अभी भी प्रसन्नता नहीं हुई है, बुढ़ापे से रहित तो हो जाऊंगा मैं, जवानी तो बनी रहेगी, लेकिन एक दिन जब मरूंगा आपका वरदान यही रह जाएगा, मेरे काम नहीं आने वाला। जो पैदा हुआ है वो एक दिन तो मरेगा ना, आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर। तब क्या होगा आपके वरदान का? मां कहती है अमर, हे पुत्र तुम अमर हो जाओ, जाओ अमर हो जाओ। अभी भी प्रसन्नता नहीं हुई अमरता का वरदान पाकर के भी। बोले मां, चंद वर्षों का जीवन भी कईयों पर भार बन जाता है, काटे नहीं कटता है, और अमरता का वरदान मुझे मिल गया। कभी ऐसी नौबत आ गई, मौत भी मांगे नहीं मिलेगी, उस समय आपका वरदान मुझे भार लगने लगेगा। ना मौत आएगी, तब क्या होगा? ये जीवन भार बन गया तो क्या होगा?
बोले भार नहीं बनेगा। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, तुम इतने गुणों के भंडार हो जाओ कि तुम दूसरों पर भार तो क्या, औरों का भार उठाने लायक भी बच जाओ। जाओ, कभी तुम्हें किसी को भार नहीं लगोगे और ना ही तुम्हारा जीवन भार बनेगा। हनुमान अभी भी प्रसन्न नहीं हुए, बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं आई चेहरे पर। क्या शब्दों का चमत्कार देखिए आप। हो तात बलशील निधान, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। मां जानकी ने देखा ये तो भगवान का पक्का भक्त है, ये दुनिया को नहीं दुनिया के मालिक को पाके खुश होगा, उसकी कृपा को पाकर के खुश होगा। जाओ करो बहुत रघुनायक छो, भगवान श्री राम कृपा नहीं तुम पर बहुत सारी कृपा करो, बहुत रघुनायक छो, भगवान की बहुत कृपा हो तुम्हारे ऊपर। अभी इतने वरदान पाकर के प्रसन्नता नहीं आई, तुलसी अब लिखते हैं करहि कृपा निधि अस सुनिकाना, करहि कृपा निधि अस सुनिकाना। जैसे ही कानों से सुना कि भगवान अपार कृपा करेंगे, वो तो मगन होकर के नाचने लग गया है। प्रेम मगन, हनुमान प्रेम में मग्न हो गए, समाधि लग गई है। इतने वरदान सुनकर के प्रसन्नता नहीं हुई, ये सुनकर जो कृपा के महत्व को जानता है वो कहता है बस कृपा मिल जाए बाकी सब तो, और कृपा ना मिली तो सब बेकार है, आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर बस। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। प्रसन्नता नहीं हुई है। नहीं हुई प्रसन्नता। सदा रहो रघुपति के दास, ये भी आता है ना, जाओ तुम हमेशा भगवान के दास बने रहना, कृपा पात्र बने रहना, भक्त बने। अब हनुमान मगन हुए। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां भी मेरे किसी काम की नहीं है अगर उससे दूर हो जाऊं तो। स्वयं जानकी मां आशीर्वाद दे रही है, लेकिन नहीं प्रसन्नता हुई है। जो कृपा के महत्व को स्वीकार करता है वो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो भी मिलता है उसमें उसकी कृपा को अनुभव करता हुआ आनंद मग्न रहता है, प्रसन्न रहता है, मुरझाता नहीं है। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, उनकी कृपा मेरे साथ है, बस वो बनी रहे। बार बार कह रहा हूं, अपना कर्म करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्म भक्ति ज्ञान का समन्वय स्थापित करते हुए करना। ऐ परमात्मा तेरा हाथ तेरा साथ हमेशा बना रहे, तेरी चरण तेरी शरण कभी छूट ना जाए हमसे। ऐ परमात्मा कुछ और मिले ना मिले, बस तेरी कृपा मिल जाए। सब कृपा के पात्र बन सके। सो कृपालो मोहि तो ही पर सदा रहो अनुकूल। वो परमात्मा मुझ पर भी आप पर भी हमेशा अनुकूल रहे, कृपा करता रहे। बस इसी याचना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ और इसी आवाहन के साथ कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये प्रश्न 7 आए, लेकिन इनके उत्तर अगर 7 रहे ना, जिंदगी संवर जाएगी। ये 7 प्रश्नों के माध्यम से हमारे मन में उठने वाले कितने प्रश्नों के उत्तर हमें मिले होंगे, कितनी हमारी जिज्ञासाएं शांत हुई, कितनी शंकाओं का निर्मूलन हुआ होगा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, आपस में प्रेम हो, एकता हो, सद्भाव हो, मेलजोल हो, सुलूक हो, शांति हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो, राष्ट्रीयता, नैतिकता, मानवता और चारित्रिक उत्थान हो हम सबके अंदर में। बार बार प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और अंधेरों से
हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, असत्य की दीवारों से, सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों। एकाग्रचित्त होकर, तन्मय होकर के प्रार्थना कीजिए। भूल जाए सब कुछ, याद रहे बस एक बात, कुछ और नहीं। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो है अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है, या तो है अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। खाली जवान प्रार्थना न करे, हृदय से निकल करके आए भाव। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, धर्म की मर्यादा न भूले। कहते हो ना, सीता ने लक्ष्मण रेखा को तोड़ा था। मुझे लगता है वो लक्ष्मण रेखा नहीं, वो लक्षण रेखा है, वो सीमा रेखा है, वो मर्यादा रेखा है। उसे जिसने भी लांगा है वही दुखी हुआ है। याद रखना इस बात को, अपने लिमिट्स को क्रॉस ना करें। हर संबंध में एक सीमा है, एक मर्यादा है, एक गरिमा है, उसे बना करके रखें। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, धर्म की ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, अन्याय औरों का सहे, कायरों से दूर हो, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, कायरों से दूर हो, हमें वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, अज्ञान के
ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर। हाथ ऊपर करके जोर से, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। भजो राम राम राम, 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 राम राम। क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि, क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि, इसका हिसाब रखेगा वही, अरे तू क्यों फिक्र करे प्राणी, इसका हिसाब रखेगा वही, अरे तू क्यों फिक्र करे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे, तेरे दुख दूर करेंगे राम, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। सिया राम, सिया राम, जय राम। जोर से सच का ये पथ है धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी, सच का ये पथ है धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी, पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, धर्म का मार्ग समल समल चलना प्राणी, पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, मगर तू डावा डोल न होना, हो मगर तू डावा डोल न होना, तेरी सब पीर हरेंगे, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय राम, राम राम, श्री राम। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हाथ उठा के, अरे मिलकर बोलो, हरि बोल, 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 हरि बोल।